क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 0 1। बहुत ही अच्छा डिफाइन है। देखो ये जो फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन 0 टाइम, यही है ना। चलो इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो कंटिन्यूटी चेक करनी। हमसे ये तो नहीं पूछा फंक्शन किस इंटरवल में है क्या है, ये तो मैंने आपको लिख के बता दिया है। हमें तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज आइडेंटिफाई। तो कंटिन्यूटी के लिए चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, क्योंकि कैसा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, तो 0 इंक्लूड होगी। तो देखो फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है आपकी। अच्छा अब इसका थोड़ा LHL निकालना है, तो लिमिट x टेंस टू लेस देन 3, लेस देन 3 में सॉरी 0 0 लेस देन 0, लेस देन 0 की वैल्यू कितनी है 3। अब भैया RHL निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, लिमिट x टेंस टू ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 पे आपका क्या फंक्शन है बेटा, नॉट गिवन, नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड, ठीक। अब जरा चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है बेटा, ये रहा, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू है 3 है। अब जरा LHL निकालें इनकी, तो लिमिट x टेंस टू लेस देन 1 फंक्शन ऑफ x, लेस देन 1 पे कितना है 3। अब जरा RHL निकालें। आपको ना कॉपी में ऐसे नहीं करना है, नीचे की तरफ आना है, डाउनवर्ड आना है। जैसे यहाँ लिख दिया, फिर LHL फिर RHL, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसे एक लाइन में कर रहा हूँ। RHL की बात करें तो कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 1 पे क्या वैल्यू है फंक्शन की, ये तो आपस में बराबर नहीं है लेकिन डिफाइंड तो है ना। तो सो f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है ना, बिकॉज फंक्शन की वैल्यू और LHL और RHL की वैल्यू बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे अब एक और पॉइंट बचा अभी हमारा, 2 और बचे अभी, तो 3 और 10। तो एट x इक्वल टू 3 जरा देखें, फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 5। अब जरा LHL चेक करें तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 4। अब जरा RHL की वैल्यू चेक करते हैं। RHL में क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू ग्रेटर देन 3 फंक्शन ऑफ x, क्या वैल्यू है बेटा 5। अब देखो यहाँ पर LHL इक्वल टू RHL तो नहीं है ना, तो f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। 5 क्यों क्या जाएगा, यहाँ से देखा जाता है। अब एट x इक्वल टू 10 चेक कर लें। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, इसे केस फर्स्ट बोल दीजिए, इसे केस सेकंड बोल दीजिए, इसे केस थर्ड बोल दीजिए और इसे केस फोर्थ बोल दीजिए। अपनी कॉपी में तो आप एक एक लाइन में लिख सकते हो ना, सुंदर बन जाएगा ऐसे। तो फंक्शन ऑफ 10 की वैल्यू कितनी है बेटा 5। अब LHL भी निकाल लोगे इसकी, लिमिट x टेंस टू लेस देन 10 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5। अरे लेस देन और इक्वल टू पे दोनों पे दे रखी ना, देखो लेस देन पर भी वही वैल्यू है और इक्वल टू पे भी वही वैल्यू है। लेकिन RHL देखना जरा, RHL का मतलब हुआ लिमिट x टेंस टू ग्रेटर देन 10 फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या दे रखी है, नहीं है जी, कुछ भी नहीं है, डिफाइंड कर लो, है ना। तो सार क्या निकल के आया इसका, कंक्लूजन क्या हुआ क्वेश्चन का, हम लिख देंगे हेंस f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 and 3, 1 and
x इक्वल टू 3। बुक में दे रखा होगा f इज नॉट कंटिन्यूस एट 1 and 3। समझ में आ गया? क्योंकि जब आपका 0 10 नॉट डिफाइंड है तो फिर इसमें क्या आप कंक्लूजन निकालोगे इसका? यही आंसर दे रखा है। गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 15, गिवन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x 0 एंड 4x। कंडीशंस दे रखी हैं आपको अलग अलग, चेक करते हैं। सीधी सी बात है हमारी, तो एट x इक्वल टू 0, फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू बताना बेटा। अच्छा, इसी का आप LHL यूज चेक कर लें। लिमिट x टेंस टू लेस देन 0 फंक्शन ऑफ x, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। अब जरा RHL और देख लें इसका। x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x क्या आया? 0। तो ये तो कंटिन्यूस है, बाद में लिख देंगे एक लाइन में, पहले दूसरे को चेक कर लें। एट x इक्वल टू 1, फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 0। LHL इक्वल टू क्या हो गया? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x कितनी है? 0। और RHL कितनी है इसकी? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना है? 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो लिख देंगे सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू एंड f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। चलो अब आंसर यहाँ लिख दो। अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखा जाए तो ये फंक्शन क्लोज इंटरवल है किसका? -1 से 1 का। -1 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है। खैर हमें सीधा सा चेक करना है एट x इक्वल टू -1। तो फंक्शन ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आएगी? अब LHL निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू -1, थोड़ा लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिख दीजिए ना। फंक्शन ऑफ x कितनी है? RHL को चेक कर लेंगे कितनी आएगी। लिमिट x टेंस टू -1 से बड़ा 2x है तो 2 की जगह पे क्या आ जाएगा? -1, तो क्या आ गया? -2। अरे ये तो कंटिन्यूस है, बाद में लिख देंगे जब नीचे लाइन लिखेंगे। तो एट x इक्वल टू 1, फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? x से लेस देन इक्वल टू LHL कितना होगा? कितना है? 2 इंटू 1। RHL चेक कर लें। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव इक्वल टू 2, ये भी कंटिन्यूस है। सो f, या और लिखना चाहें तो सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस विद द क्लोज इंटरवल -1 1। इसे इस तरह भी लिख सकते थे। सो f इज कंटिन्यूअस एट, लिख सकते हैं ऐसे भी, फुल स्टॉप और लगा देना, नीचे आंसर लिख देना। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड v व्हेन फंक्शन ऑफ x इज गिवन है एंड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। जब x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू LHL उसकी और RHL। चलो तो फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आएगी? a इंटू 3 + 1, तो 3a +
1। और बेटा अगर मैं इसकी एल एच एल निकालता हूँ तो लिमिट x टेंस टू लेस देन 3 फंक्शन ऑफ x की वैल्यू वही आएगी 3a प्लस 1। चलो तो फिर आर एच एल को निकालते हैं तो ये आएगी लिमिट x टेंस टू ग्रेटर देन 3 पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू ये है तो 3b प्लस 3। रिलेशन पूछा है और अब अगर कंटिन्यूस होता है फंक्शन तो हम लिख सकते हैं एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, लेकिन उससे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा इफ एफ इज कंटिन्यूस देन एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, दैट इम्प्लाइज एल एच एल आपकी कितनी है 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। तो क्या रिलेशन आएगा बेटा इनमें 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1, दैट इम्प्लाइज 3 कॉमन है तो a माइनस बी इक्वल टू 2, तो इट मीन्स a माइनस बी इक्वल टू 2/3। हमें रिलेशन निकालना है तो क्या लिखेंगे हम a इक्वल टू बी प्लस 2/3, क्योंकि माइनस बी को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। पहला पार्ट करते हैं, दूसरा फिर करेंगे आगे। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ f is continuous then LHL equal to RHL, ठीक है ना। तो एट x इक्वल टू 0 LHL क्या होगी हमारी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x। अब देखो जीरो नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0, लेस देन 0 पे आपकी वैल्यू कितनी है लैम्डा, लेकिन x किससे रिप्लेस हो जाएगी x रिप्लेस हो जाएगी 0 से। तो देखिए ये तो इसका मतलब हो गया लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू 1, तो ये तो अनडिफाइंड हो गई। सो लैम्डा इज नॉट डिफाइंड, सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके में, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। चलो चेक करते हैं। अब कंटिन्यूटी को चेक करना है एट x इक्वल टू 1, ठीक। फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है मीन्स ग्रेटर देन 0 है, तो कितनी आएगी 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। अच्छा अब जरा LHL निकालें इनका, तो लिमिट x टेंस टू लेस देन 1 पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है बताओ। अरे 1 की लेस देन मैंने बताया था ना, बिल्कुल नियर अबाउट होता है। f1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, 1 0 से बड़ा है कि नहीं बताओ, 1 0 से बड़ा है कि नहीं। अब 1 से थोड़ा सा कम ले तो वो भी 0 से बड़ा होगा, और 1 से थोड़ा सा बढ़ा लें तो वो भी 0 से बड़ा होगा, तो इसकी वैल्यू भी वही होगी 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। और RHL निकालेंगे तब भी आपकी वैल्यू 1 पॉजिटिव 1, मतलब 1 से बड़ा तो वो भी 0 से बड़ा होगा। मैंने बताया था ना 1 से छोटे का मतलब है 1 है तो 1 से छोटे का मतलब है कि 0.99, 1 से बड़े का मतलब है 1.01। तो एक बात था 0.98 0.97, अरे भैया 0 से बड़े होंगे कि नहीं होंगे। और 1.01 अप टू 1.1 ले लो, अप टू 1.9 ले लो, ऐसे अप टू 0.00009 ले लो, है तो 0 से बड़े, तो फंक्शन तो यही लगेगा तीनों में, और तीनों में जब एक ही फंक्शन लग रहा है तो वो तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5, यहाँ लिख देंगे। सो f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। समझ में आ गया। लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, और ये फंक्शन एक चीज और इसमें देखिए, फॉर
एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा कुछ भी करे जरूरत ही नहीं पड़ रही, हमारा तो यही फंक्शन है, 1 से थोड़ा सा कम ले लो तब भी 0 से ज़्यादा है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लो तब भी 0 से ज़्यादा है, और 1 ले लो तब भी 0 से ज़्यादा है. सो दिस कंटिन्यूअस फंक्शन नॉट डिपेंड ऑन दिस फंक्शन. So we can say f is continuous at x equal to 1 for any value of lambda. क्वेश्चन नंबर 19, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दे रखा है हमें x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. इंटीजर मान लेते हैं लेट n कोई इंटीजर है. अब हमें चेक करना है कि एट x इक्वल टू n पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है. तो सबसे पहले तो हम फंक्शन ऑफ n निकालेंगे. तो क्या आएगा, n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n. तो n माइनस n, भाई n का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, n ही तो होगा. चलो अब हमें क्या चेक करना है, LHL. LHL में हम क्या करेंगे, फंक्शन x टेंस टू n माइनस, ठीक. तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x. और एक और स्टेप आगे करना चाहें तो कर सकते हैं इसे, h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ n माइनस h. n माइनस यहां से पता चल जाएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0. अब n माइनस h की वैल्यू क्या होगी, एक तो n माइनस h और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n माइनस h. क्योंकि यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए बड़े ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं तो ब्रेसेस लगा लेंगे, ठीक है ना. थोड़े इस ब्रैकेट्स को ध्यान रखा करो. अब बेटा बड़ा ही अच्छा पॉइंट है यहाँ, लिमिट h टेंस टू 0. h टेंस टू 0 तो n माइनस h तो अपनी जगह पर है, लेकिन इसका बताओ क्या निकलेगा, गुड, n माइनस 1. देखो n में से कुछ घट रहा है, चलो एक इंटीजर लेते हैं 2. अगर 2 में से माइनस हो गया 0.0001, दैट मीन्स ये लेस देन 2 हो गया, ठीक है ना. ये जो वैल्यू है ये लेस देन 2 हो जाएगी ना, हो जाएगी. और लेस देन 2 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकलेगा, 1. भाई ये 1 पॉइंट समथिंग आएगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 निकलेगा. तो इसका मतलब एक कम हो जाएगा, कुछ भी माइनस कर दिया तो उस इंटीजर में से एक माइनस हो जाएगा. तो हमने भी, समझ में आ रहा है ना, कुछ भी माइनस किया तो उस इंटीजर में से 1 माइनस हो जाएगा. तो हमने भी इसमें क्या कर लिया, 1 माइनस कर लिया. अब देखो ये ब्रैकेट हट गया, ठीक. अब h भी हट गया क्योंकि h कोई वैल्यू है, n में से h को माइनस कर रहे हैं तो वो एक इंटीजर कम कर देगा उसे. अगर वो 3 है तो उसे 2 कर देगा, 2 है तो उसे 1 कर देगा, 1 है तो उसे 0 कर देगा, ठीक. तो अब देखो, अब ओपन कर लेते हैं इसे, लिमिट, चलो यहीं कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 n माइनस h माइनस n प्लस 1. देखना सही है ना, बिल्कुल. अब देखो n से n कैंसिल हो जाएगा तो कितना आया ये, लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस माइनस h प्लस 1. ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1. देखना बेटा, ये तो जब LHL ही उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है तो RHL निकालने की जरूरत नहीं है. तो हम कह देंगे फंक्शन ऑफ n इज नॉट इक्वल टू LHL, सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू वेयर n बिलोंग्स टू z कर दो, या n इज एनी इंटीजर. शाबाश, हो गया ना, आ गया समझ में. भाई जब हमारा LHL फंक्शन के बराबर ही नहीं है तो RHL चेक करने की जरूरत ही नहीं है. अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तो हम चेक करते RHL.
RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट, मीन्स n प्लस। अब जब यही मिल गया तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि क्या x इक्वल टू पाई पर ये कंटिन्यूस है। चेक करते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन ऑफ पाई की वैल्यू चेक करो, क्या आएगी, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, सो पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई फंक्शन ऑफ x। डेफिनेशन पढ़ी थी हमने पॉलिनोमियल के लिए कि लिमिट x टेंस टू c फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, अगर फंक्शन ऑफ c आ जाए तो हम कह देंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो देखो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू पाई, और इसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। सो पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज पाई, सो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। दोनों इक्वल हैं। सो लिमिट x टेंस टू पाई फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ पाई, हैंस गिवन फंक्शन, फंक्शन कौन सा फंक्शन है ना, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। समझ में आ गया। चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ए दे रखा है आपको, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो बेटा, कल हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि अगर f प्लस जी, f एंड g बोथ आर कंटिन्यूअस, देन f प्लस g इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शंस। कल पढ़ा था ना। चलो, तो अब हमें प्रूव करना है कि साइन एक्स कंटिन्यूअस है और कॉस एक्स कंटिन्यूअस है। जब दोनों कंटिन्यूअस हैं तो f प्लस जी भी कंटिन्यूअस है। हाँ खुशी बताओ। Suppose f and g are two real functions continuous at a real number c, then f plus g is continuous at c। और देखो f minus c is continuous at c। और देखो f into g is continuous at c। and for f upon z is continuous at c। ये चीज आप ध्यान रखना। if f and z are two real functions continuous at x equal to c, then f plus g is also continuous, f minus g is also continuous, f into z is also continuous, and f upon g is also continuous at the point c। ठीक, चलो तो सबसे पहले हम चेक करते हैं साइन एक्स को। तो साइन एक्स को क्या मान लेते हैं, जी एक्स मान लें भाई, फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि एफ यहां लिखा हुआ तो जी यहां लिख लिया। तो अब हमें चेक करना है कि साइन एक्स कंटिन्यूअस है कि नहीं। चलो हम करते हैं एट सी, सी पर चेक करते हैं। सी इज एनी रियल नंबर, यहां लिख भी लेंगे आप, पर कोई बात नहीं। तो जी सी की वैल्यू बताना बेटा, साइन सी। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, LHL और RHL। चलो जी LHL निकालते हैं। LHL क्या है हमारा, लिमिट x टेंस टू c माइनस और gx इक्वल टू, तो इसे अब h वाले फॉर्मूले में, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में आपको बता भी चुका हूं कि ये h कहां काम देगा। तो देखो h टेंस टू 0, फंक्शन की जगह पर g और c माइनस h। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, चलो यहां करते हैं, लिमिट
h टेंस टू 0 साइन c माइनस एच। समझ में आ रहा है? अब साइन c माइनस एच लगा दो फॉर्मूला जो आप जानते हो a माइनस बी का, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। बेटा थोड़ा सा फास्ट चलना, 0 रख दूँ वहाँ, चलो एक कर ही देता हूँ, नहीं बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। साइन c कॉस 0 माइनस कॉस c और साइन 0। बेटा समझ में आ ही रहा होगा ना, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये 1 हो जाएगा तो साइन c बचा। दैट इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ c। नाउ RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन c या c प्लस या c पॉजिटिव। अब नहीं, हाँ सॉरी, gx इक्वल टू क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h। सेम ऐसे लिख देंगे। अब तो मैं डायरेक्ट कर दूं, चलो कर दूंगा, ये हो गया। अच्छा एक बार और लिखें, चलो जी लिख देंगे साइन c प्लस h। बेटा चलो कर ही देता हूँ, ये देखो लिमिट h टेंस टू 0 साइन a कॉस b, a की जगह पर यहाँ c है और b की जगह पर h है, प्लस कॉस c और साइन h। बेटा जब पुट करेंगे वैल्यू h की तो ये भी साइन c आएगा। बताऊं कैसे, कॉस 0 की भाई यहाँ माइनस की जब प्लस ही तो आया है, बाकी ऊपर वाले की तरह होगा। तो देखो ये क्या हुआ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, सो साइन x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, क्योंकि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। हाँ बेटा एक और चेक करते हैं, HX मान लेंगे हम cos x को, थोड़ा सा शॉर्ट में कर दूं, जगह कम है। अच्छा यार, तो क्या सबसे पहले तो हम HC की वैल्यू निकालें, cos c आएगी। अब देखो हम LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू c माइनस और cos x ही है। मैंने ये hx नहीं लिखा है, डायरेक्ट cos x लिख दिया। तो देखो ये कर देंगे हम, लिमिट h टेंस टू 0 और cos x ये पे क्या हो जाएगा, c माइनस h। अब देखो क्या लिख देंगे, याद आ रहा है कुछ, लिमिट h टेंस टू 0 cos a cos b मतलब cos h प्लस साइन c। और तो देखो 0 रखने पे साइन वाले 0 रखने पर साइन वाले टर्म 0 हो जाएंगे। तो देखो ये क्या होगा, cos c बचेगा। बेटा cos h मतलब cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू cos c इक्वल टू cos c। बेटा ऐसे ही RHL निकाल लेना, क्या निकलेगा, एक स्टेप और कम करेंगे, स्पेस कम होने की वजह से h टेंस टू 0 cos c प्लस h आएगा। अब की बार केवल यहाँ माइनस ही तो हो जाएगा, तो क्या आएगा निकल के, तो इसका मतलब cos c ही बराबर है LHL और RHL के। तो हम कह देंगे cos c इज cos x। चलो दूसरे तरीके से लिखता हूँ, तो इसका मतलब जो हम HX मान के चले थे उसकी RHL और LHL और उस फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, और HX हमारा क्या था, cos x। सो cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हम यहाँ लगाएंगे, देखो यहाँ करूँगा थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से,
यहाँ लिखेंगे वी नो दैट इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ये थ्योरम पढ़ी थी हमने, देन एफ प्लस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, है ना। आपको कॉपी में सुंदर सुंदर लिख के आना है। तो इसका मतलब एफ प्लस जी, हैंस फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस। ये डॉक्टरी भाषा कॉपी मत लिख देना, ठीक है ना, कहीं ऐसे करके कर दें, नंबर नहीं मिलेगा एक भी। मुझे तो आपको पता है, वीडियो भी चल रही है, आपको बता रहा हूँ कि फंक्शन लिखा हुआ है ये, इसलिए आप समझ सकते हो। वहाँ तुम्हारी कॉपी पे ऐसा नहीं है कि आपके दर्शन हो वीडियो की तरह चले कि आप आ रहे हो। ठीक, आ गया समझ में बेटा? क्वेश्चन नंबर 21 के रिमेनिंग पार्ट इसी तरह सॉल्व करोगे। जैसे f माइनस जी और f इंटू जी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, देखो मैं इसी को क्वेश्चन नंबर 22 करता हूं। ये देखो हो गया जी क्वेश्चन नंबर 22, इसे साफ कर दो। ठीक, यहां लेट साइन एक्स और कॉस एक्स कर लिए हमने, ठीक है ना। अब जरा इस पार्ट में आ जाओ, इतना तो हमें करना ही है। देखो 22 में 21 का इतना पार्ट तो करना ही है। अब क्या करेंगे, यहां लिखोगे वी नो दैट, तो इसका मतलब कोसाइन तो प्रूव कर दिया मैंने। कोसाइन को कॉस बोलते हैं शॉर्ट में, और हिंदी में कॉज्या बोलते हैं, ठीक है। साइन को हिंदी में जा बोलते हैं, लेकिन बेटा अब हिंदी मीडियम में भी जा नहीं पढ़ते, साइन ही पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको अपनी भारतीय संस्कृति को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए लिखा है। और कोसाइन को कॉज्या बोलते हैं, कोसाइन, और शॉर्ट में से कॉस बोलते हैं। चलो काम की बात पाते हैं। तो क्या पूछा है हमें, कोसाइन तो हो गया, अब क्या पूछा है, कोसेकेंट मीन्स कोसेक। कोसेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहां वी नो दैट, ये तो जानते ही हैं। एक और बात जानते हो आप, इफ f is continuous then 1 upon f is also, that means cosec x is also continuous। लिखना है आपको, यहां लिख देंगे hence cosecant is also continuous। ठीक, अब जगह इसका यूज कर लूं मैं, इस स्पेस को यूज करता हूं, देखना। लेकिन आप कॉपी में ऐसा मत करना कि ऐसे ही लाइन करके कर दें, गड़बड़ हो जाएगी। मेरे पास तो एक ही बोर्ड है, आपके पास तो सैकड़ों पेज हैं, पलटते रहिए। नेक्स्ट क्या है बताओ, सेकेंड। सेकेंड का मतलब सेक। तो व्हेन cos x is continuous then 1 upon cos x equal to sec x is also continuous। गुड, अगला बताओ नेक्स्ट कौन सा है, cot x equal to cos x upon sin x। वी नो दैट लिखना पड़ेगा, कल डेफिनेशन बताया था। वी नो दैट इफ f एंड g आर कंटिन्यूअस देन f अपॉन g इज आल्सो कंटिन्यूअस। और एक और थ्योरम कराई थी, एवरी रेशनल नंबर इज कंटिन्यूअस। रेशनल फंक्शन, एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट उसकी जरूरत नहीं है, f अपॉन g है तो कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 23, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x अपॉन x इफ x इज लेस देन 0 and x plus 1 if x is greater than equal to 0।
मैंने आपको बताया था कि इसे हम रियल लाइन पे चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इस लाइन को हमें लिखना होता है द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ रियल लाइन, और हम मान भी लेते हैं लेट सी बी ए रियल नंबर। तो अब चेक करते हैं रियल नंबर के लिए। केस फर्स्ट हम लगाएंगे इफ c इज लेस देन 0, तो फंक्शन ऑफ c की वैल्यू कितनी होगी, साइन c अपॉन c। अब इसकी हम LHL और RHL निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू c माइनस और फंक्शन ऑफ c कर देंगे। अब सबको हम किस में कर देंगे, c में कन्वर्ट। पहले हम क्या करते थे, x इज लेस देन 0 लेके चलते थे तो c में कन्वर्ट करते थे। तो देखो लिमिट x टेंस टू, अब हम क्या करेंगे, इसे h में कन्वर्ट कर लेंगे। तो h टेंस टू 0 और फंक्शन ऑफ c माइनस h, क्योंकि c माइनस तो हम एक माइनर सी वैल्यू माइनस कर देंगे c माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन c माइनस h अपॉन c माइनस h। अब ऊपर क्या फॉर्मूला, अच्छा ये आपको याद होगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। लेकिन एक और हम काम करके देख लेते हैं, इसमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन a कॉस b के हिसाब से माइनस कॉस c और साइन h अपॉन c माइनस h। अभी हम 1 को मान के नहीं चल रहे हैं। तो देखो पुट करते हैं हम h की वैल्यू, तो क्या आएगा, साइन c आएगा। ठीक, क्योंकि हमें फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर यहां गलती कर जाते आप तो आप क्या कहते हैं कि 0 पे ये डिसकंटिन्यूस है। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर यहां आप साइन x अपॉन x कर देते तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस है। देखो कैसे कंटिन्यूस है, साइन c अपॉन c आ गया, ठीक है। तो LHL बराबर आ गई। अब हम RHL को फाइंड आउट करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू c प्लस, इसे हम फंक्शन ऑफ xc लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x, क्योंकि x टेंस टू c प्लस लेके चल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ c प्लस h। बेटा अगर देखा जाए तो ये भी बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा, केवल माइनस की जगह प्लस आएगा। तो h टेंस टू 0 साइन c प्लस h अपॉन c प्लस h। इसे सॉल्व करोगे आप तो साइन c अपॉन c आएगा। तो हम कह देंगे द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्योंकि c तो हम कंसीडर करके चले थे। जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दे रखा होता है उसी फॉर्म में हमें आंसर देना होता है। तो हम लिख देंगे सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लेकिन वो तो डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहा है। तो क्या लैंग्वेज थी हमारी, हेंस, चलो और शॉर्ट कर देता हूं, हेंस द फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ, गुड, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, हो गया। फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की गिवन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं हम x इक्वल टू 0 पे। तो फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब हम LHL निकालते हैं। तो LHL आएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और फंक्शन ऑफ x। तो इसका मतलब हो गया लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन x। अब देखो बेटा लिमिट x टेंस टू, अगर मैं x इक्वल टू 0 लिख दूँ यहाँ तो ये इन्फिनिटी दे जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो है ही, हमें पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास साइन 1 अपॉन एक्स है, तो हमें नीचे 1 अपॉन एक्स और चाहिए, तो 1 अपॉन एक्स का डिवीजन कर लिया हमने। अब इसमें 1 अपॉन एक्स का मल्टीप्लाई और कर लो, तो इस x से ये x कैंसिल हो गई और ये पूरा एक आ जाएगा। देखो किस तरह, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 इंटू एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स। समझ में आ गई? इसकी वैल्यू तो 0 आएगी और इसकी क्या हो जाएगी 1, तो 1 इंटू 0 0। अब हमें निकालनी है RHL। देखो RHL भी सेम यही होगी, क्योंकि उसमें भी क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। अब इसे इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 0। तो हम कह देंगे सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 25, गिवन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड -1 इफ x इक्वल टू 0। तो देखो एट x इक्वल टू 0 पे अगर देखा जाए तो फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, -1। ठीक है ना। अब LHL अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x। अब जरा देखिए कि x टेंस टू 0 माइनस पर क्या वैल्यू आएगी, साइन x माइनस कॉस x। पुट कर दीजिए वैल्यू, तो साइन 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। RHL की बात करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस करेंगे फंक्शन ऑफ x करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0, हाँ वही रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल x टेंस टू 0 प्लस, तो वही साइन x माइनस कॉस x, तो फिर वही 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। तो फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू LHL और RHL के बराबर है, तो हम कह देंगे सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू